हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल नदीम एजुकेशन सेंटर में। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले क्लास 9th NCERT मैथ एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में जितने भी प्रश्न होंगे सभी को इस वीडियो में एक एक करके करेंगे। बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 2.1 का पहला प्रश्न क्या है वो देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपना उत्तर देने के लिए। अगर कोई बहुपद है तो उसका जो रीज़न है, कारण है, वो भी बताना है, और अगर नहीं है बहुपद तो क्यों नहीं है वो भी बताना है। तो इसका पहला प्रश्न है कि 4x² माइनस 3x प्लस 7, यहाँ लिख दिए हैं 4x² प्लस माइनस 3x प्लस 7। अब यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, यानी ये एक चर में बहुपद है या नहीं, ये पता करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो भी हमें चर दिया हुआ है, x के पावर जो है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जो भी हमारा चर दिया हुआ है उसका जो पावर है, x का जो पावर होगा वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर x है, यहाँ पर x का जो पावर है वो 2 है और 2 एक पूर्ण संख्या है। यहाँ पर x है लेकिन इसका पावर कुछ भी नहीं है। जब पावर कुछ नहीं हो तो उसको हम लोग पावर 1 मान लेते हैं। जब किसी बहुपद में पावर कुछ न हो तो उसका जो है, जब किसी चर में पावर कुछ न हो तो उसका जो पावर जो घात है वो हम लोग 1 मान लेते हैं। तो इसका तो पावर 2 है, ये पूर्ण संख्या है, और इसका पावर कुछ नहीं तो इसका पावर घात जो है 1 हो जाएगा। और 1 भी जो है वो हमारा पूर्ण संख्या है, 1 हमारा पूर्ण संख्या है। जो भी हमें व्यंजक दिया गया है यहाँ पर एक एक करके वो एक चर में है, क्योंकि यहाँ पर भी और यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, और दोनों चर पर पूर्ण संख्या है। दोनों चर पर पूर्ण संख्या, जो घात है दोनों का वो पूर्ण संख्या है। इसका जो घात है 2 वो भी पूर्ण संख्या और इसका घात जो है वो भी पूर्ण संख्या है, यानी कि यह हमारा एक बहुपद होगा। तो उत्तर में यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कि x चर, क्या लिखेंगे इसका आंसर कि यह x चर में बहुपद है, यह x चर में बहुपद है। इसमें सिर्फ x दिया गया है, क्या दिया गया, x दिया गया, और जो भी चर है उसमें पूर्ण संख्या, जो भी चर का घात है या पावर है वो पूर्ण संख्या है। तो ये पावर जो दी गई है ये हमारा बहुपद हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे, यहाँ हम लिख दिए कि यह x चर में बहुपद है, इसका यह आंसर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं। पहला का दूसरा है कि y² प्लस √2 क्या है, √2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम जो पहला सॉल्व किए उसी तरह इसको भी बनाएंगे। यहाँ पर देख सकते कि यहाँ पर जो हमारा चर दिया हुआ वो y, यहाँ पर जो चर है वो y दिया गया है, और इसके पावर कितना है, इसका पावर 2 है। कितना है, पावर 2, और यह भी हमारा पूर्ण संख्या है। y का जो घात है, जो पावर 2 है, वो भी एक पूर्ण संख्या है। 2 हमारा एक पूर्ण संख्या है, तो ये पूर्ण संख्या है, तो ये भी हमारा जो है एक बहुपद हो जाएगा। y चर का ये बहुपद हो जाएगा। तो यहाँ इस पर लिख देंगे कि यह y चर में बहुपद है, ये हमारा y चर में बहुपद हो जाएगा, और ये जो है हमारा x चर में बहुपद हो जाएगा। हमें सिर्फ एक ही चर दिया गया है, यहाँ पे जो है हमारे सिर्फ एक ही चर दिया गया है, और इसके पावर जो है वो पूर्ण संख्या है। 2 जो हमारा है वो पूर्ण संख्या, तो यह भी हमारा बहुपद हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिख दिया है कि यह y चर में बहुपद है। इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। तीसरा है कि 3√t प्लस t√3
2, 3√t प्लस t√2 है। अब ये बहुपद है या नहीं ये पता कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पर सिंपल है, कुछ नहीं है। जो भी हमारा चर है वो रूट में नहीं होगा। जो भी चर है वो हमारा, जो भी बहुपद है वो रूट में नहीं होगा। किसी भी बहुपद में अगर हम इसके रूट से बाहर किसी भी बहुपद को अगर इसके रूट से बाहर निकालेंगे, अगर मान लेते हैं कि ये जो t है इसको रूट से बाहर करेंगे, रूट t को, तो ये इसका कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। रूट से बाहर करेंगे तो रूट t के पावर हाफ हो जाएगा। तो रूट से बाहर निकालेंगे तो t का पावर क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि रूट से बाहर निकालने के लिए पावर लगानी होती है, और ये जो पावर है वो हाफ है। पावर जो ये हमारा हाफ है, और हाफ 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। ये जो संख्या है ये 1/2, ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। इसी वजह से ये जो हमारा जो हो जाएगा ये चर बहुपद नहीं होगा। ये जो चर है ये बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे यह बहुपद नहीं है। यह बहुपद नहीं है क्योंकि t की घात पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों पूर्ण संख्या नहीं है? तो t की जो घात है वो 1/2, और 1/2 जो है वो हमारा पूर्ण संख्या नहीं है। तो पूर्ण संख्या नहीं है, नहीं है। यह हो जाएगा। और अगर जो हमारा चर है उसका घात पावर जो है, घात का या पावर जो है वो पूर्ण संख्या नहीं होगा, तो ये जो हमारा ये बहुपद भी नहीं होगा। तो ये बहुपद नहीं है, लिख दिए हैं। इसी तरह चौथा बनेगा। चौथा प्रश्न है कि y + 2 बटा में y, y + 2 बटा में y, ये बहुपद है या नहीं ये पता करना है। तो इसको कैसे पता करेंगे? अगर कोई भी चर हमारा बटा में दिया गया होगा, यानी हर में दिया गया हो, ये हमारा अंश हो जाएगा, ये हर दिया होगा। ये क्या है? अंश, और ये हर। अगर कोई भी हमारा जो बहुपद है, कोई भी चर बहुपद बटा में दिया गया हो या हर में दिया गया हो, यानी नीचे हो, तो हमारा बहुपद नहीं होगा। क्योंकि इसको y को नीचे से जब ऊपर ले जाएंगे, इस y को जब नीचे से ऊपर ले जाएंगे, तो इसको अगर इस 2y को जब ऊपर ले जाएंगे तो इसको लिखेंगे 2y के पावर -1। जब y ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस प्लस में है तो ये माइनस में आ जाएगा। जब किसी भी संख्या को बटा के नीचे से ऊपर में लाते हैं तो उसका पावर जो है, घात जो है, माइनस आ जाता है। तो 2 बटा में y जो है तो इसको ऊपर लाएंगे तो 2y के पावर -1 आ जाएगा, घात -1 आ जाएगा। पावर -1 पूर्ण, और ये जो पावर है वो -1 पूर्ण संख्या नहीं है। पावर हमारा पूर्ण संख्या नहीं है। अगर यह पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद भी नहीं होगा। ये अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद भी नहीं होगा। यहाँ पर लिखेंगे कि यह बहुपद नहीं है क्योंकि y की घात पूर्ण संख्या नहीं है। क्या है? यहाँ पर लिख देंगे कि यह बहुपद नहीं है। यह बहुपद नहीं है क्योंकि y की घात पूर्ण संख्या नहीं है। घात पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है। इसके अलावा y का जो पावर है वो पूर्ण संख्या है। ये जो y है इसका पावर 1 है। अगर इसका जो घात अगर कुछ नहीं है तो हम यहाँ बताएं, अगर किसी भी चर बहुपद में उसका घात अगर कुछ ना हो, उसका पावर कुछ ना हो, तो उसका पावर 1 माना जाता है। तो इस y का पावर 1 है तो ये पूर्ण संख्या है। लेकिन ये जो है ये इसका घात -1 है तो ये पूर्ण संख्या नहीं होगा। जो भी हमारा चर दिया होता है
जो भी चर दिए होते हैं सभी के पावर पूर्ण संख्या होना आवश्यक है, जरूरी है बहुपद के लिए। किस लिए? बहुपद होने के लिए सभी का जो पावर है वो पूर्ण संख्या होना जरूरी है। अगर पूर्ण संख्या है बहुपद का घात या पावर तो वह बहुपद होगा। अगला पांचवा है x के पावर 10 प्लस y के पावर 3 प्लस t के पावर 50 है। कितना है? 50 है। अब यह बहुपद है या नहीं ये पता करेंगे कैसे? यहाँ पर हमें तीन अलग अलग चर दिए गए हैं, x है, y है और t है। क्या है? x, y, t तीन अलग अलग चर दिए हुए हैं। यहाँ पर x भी चर है, y भी चर है और t भी चर है। x का घात कितना है? 10 है, y का घात 3 है और t का घात 50 है। यहाँ पे दो चर, यहाँ पे एक चर है, यहाँ भी एक चर है और यहाँ भी एक चर है, लेकिन यहाँ जो है तीन चर दिया हुआ है। यहाँ सिर्फ x था, y और यहाँ t, यहाँ भी y। यहाँ लेकिन जो है x है, y है और t है, तीनों है। यहाँ तीन चर दिया। हमें इसमें क्या बताना है कि यह एक चर में बहुपद है या नहीं। ये जो है ये तो तीन चर दिए हुए, लेकिन ये एक चर में बहुपद है या नहीं ये पता करना है। ठीक है, ये बहुपद तो है, ये जो है ये बहुपद तो है, लेकिन यह एक चर में बहुपद नहीं है। उत्तर में हम इसका लिख देंगे कि इसमें x, y और x, y और t तीन चर है, तीन चर है, तीन चर है। अतः यह एक चर में, अतः यह एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है। आप लोग भी इस तरह लिख लीजिएगा, ये तो बहुपद है लेकिन यह एक चर में बहुपद नहीं। जैसे इस तरह जो है यहाँ सब एक चर में बहुपद था, लेकिन ये बहुपद तो है लेकिन ये एक चर में बहुपद नहीं है, इसमें तीन चर दिए हुए। तो हम लोग यहाँ पर लिख लिए कि इसमें x, y और t तीन चर है, अतः यह एक चर में बहुपद नहीं है। इस तरह से आप लोग भी लिख लीजिएगा। इसी के साथ हमारा पहला प्रश्न समाप्त होता है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अब दूसरा प्रश्न यहाँ दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। क्या कर लिखना है? कि एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। तो क्वेश्चन 2 हम लोग यहाँ लिख लिए हैं। क्वेश्चन 2 में जो व्यंजक हमें दिए गए हैं, जो ये व्यंजक है, इसमें क्या करना है? एक्स का गुणांक हमें बताना है। तो एक्स के पावर गुना में जो भी संख्या रहती है वही हमारा एक्स का गुणांक रह जाता है। एक्स के पावर गुना में जो संख्या रहती है वही हमारा एक्स का गुणांक रह जाता है। तो यहाँ x के पावर 2 है, इसके गुना में कुछ नहीं है, तो ये एक, इसका मतलब हम लोग मान के चलेंगे कि यहाँ पर 1 है। अगर x के पावर गुना में अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 1 माना जाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। अगर मान लेते हैं कि 1 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो भी हमारा एक्स स्क्वायर ही होगा। इससे पहले अगर कोई संख्या नहीं है तो 1 माना जाता है। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। दूसरा है कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू। क्या है? 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x। यहाँ पर जो है इसमें भी जो है हमें क्या करना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। तो यहाँ पे भी जो एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यू का नहीं, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर अगर इससे पहले कोई संख्या नहीं है तो वो 1 है। तो यहाँ माइनस का निशान है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर -1 है। यहाँ पर हम लोग मान के चलेंगे कि यहाँ पर -1 है। अब -1 एक्स स्क्वायर है, जैसे यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 माने हैं, इसी तरह यहाँ पर 1 मानेंगे, लेकिन यहाँ प्लस है तो 1 हो गया, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 है। कितना है? -1 है। दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसका तीसरा बनाते हैं। तीसरा दिया हुआ है कि π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स
पाई बटा में 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर क्या है, पाई बटा में 2 है। क्या है, पाई बटा में 2 है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर हम यहाँ पर कुछ नहीं था, एक मान लिया है, लेकिन यहाँ पे तो है संख्या दी हुई है। जब कोई संख्या न दी हुई तब वहाँ पर हम लोग एक मान के चलेंगे, लेकिन यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर का गुणांक दिया हुआ है पाई बटा में 2, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक पाई बटा में 2 है। कितना है, पाई बटा में 2 है। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। इसी तरह इसका चौथा प्रश्न बनाना है। चौथा दिया हुआ है कि √2x - 1। क्या है, √2x - 1। अब इसमें क्या करना है, किसी भी व्यंजक में x का पावर नहीं दिया हो, किसी भी व्यंजक में x का पावर नहीं दिया गया हो, हम उसमें किसी भी व्यंजक में अगर x का पावर नहीं दिया हो तो हमसे पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो ये हमें पता होना चाहिए कि व्यंजक में एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर कुछ पावर में नहीं दिया हो तो उसका 0 या 0 होता है। क्या होता है, 0 या 0। अगर व्यंजक में एक्स स्क्वायर नहीं दिया गया हो, हमें समझ जाना चाहिए कि एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है 0 या 0 है। 0 वही हुआ और 0 वही हुआ। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 0 है, मतलब 0 है। इसी तरह इसी के साथ हमारा जो है दूसरा क्वेश्चन समाप्त होता है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है कि 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। क्या करना है, एक एक उदाहरण देना है। क्वेश्चन 3 में हमें 2 उदाहरण देना है। कितने उदाहरण देना है, 2 उदाहरण देना है। एक उदाहरण देना है 35 घात के लिए, 35 घात के द्विपदी के लिए, और एक उदाहरण देना है 100 घात के एक पदी के लिए। पहले 35 घात के लिए एक के बजाय 2 उदाहरण देता हूँ, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले चर लिख लो। हमने चर लिख लिया है x के घात। x का घात कितना लगाना है, 35। x का घात कितना है, 35 है। तो हमने यहाँ x का घात 35 यानी पावर, घात का मतलब होता है पावर, इस पर 35 का घात लगा दिए। फिर जोड़ का निशान देंगे, यहाँ पर प्लस का निशान देंगे, और यहाँ देने के बाद यहाँ पर कोई भी संख्या अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं। कोई भी संख्या जैसे 4, 5, कोई भी संख्या यहाँ लिख लेते हैं, जैसे 4 लिख लिए। तो x का घात कितना हो गया, 35 + 4, ये एक पद हो गया और ये दूसरा पद हो गया। x एक पद हो गया और ये दूसरा पद हो गया। इस पे घात कितना लगा दे, इस पे जो हम लोग घात लगाए, कितना लगाए हैं, 35 घात लगाए हैं। 35 घात का ये एक उदाहरण ले लेते हैं। 35 घात का एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 3x का घात 35 प्लस, यहाँ पर भी कोई संख्या अपने मन से, जैसे मान लेते 25 ले लेते हैं। 25 और एक पद और ये दूसरा पद हो जाएगा, एक पद और ये दूसरा पद हो जाएगा। 3x इस पे पावर लगा दी हमने, 35 लगा दिए। कितना पावर लगाया, 35। फिर प्लस का निशान, 35 का घात लगा करके कोई भी संख्या अपने मन से, यहाँ पर जैसे हमने 25 लिख लिए हैं, इसी तरह आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं। हमने लिख दिया है कितना, 25। जो भी हमारा चर है उस पर हमने घात लगा दिए हैं। जो भी चर है ये हमारा चर, इस पर कितना, घात 35 लगा दिया, और दूसरा पद हमने लिख लिया है 25। यह उदाहरण होंगे 35 घात के द्विपदी के लिए। ये जो उदाहरण है यह होंगे 35 घात के द्विपदी के लिए। इसी तरह यहाँ पर 2 उदाहरण दे देते हैं। x हमने एक चर लिख लिया, इस पे घात यानी पावर कितनी लगानी है, 100। यहाँ पे घात इस पे कितनी लगानी है, पावर 100 पावर लगानी है, तो यहाँ 100 लिख दिए घात। ये हमारा एक पद उदाहरण हो जाएगा जिसकी घात 100 है। बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पर लिख लो 3x, बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पर लिख लेते हैं 3x के पावर घात 100, 3x के पावर 100। x पे फिर से घात लगा दो 100, तो यह भी हमारा एक पद उदाहरण हो जाएगा।
घात 100 के लिए इसी प्रकार से आप अपने खुद से भी उदाहरण बना सकते हैं। अगर क्वेश्चन में एक पद बोला गया हो तो एक पद हमें रखना है, और जो भी पावर है जैसे 35 चर की पावर रख देनी है। चर की और उसमें 100 बोला गया है तो इसमें 100 रख देना है। इसमें 35 बोला गया था तो इसमें 35 रख दिया है। इसमें 100 बोला गया है तो घात इसका 100 रख दिए। पावर और घात सेम ही होता है। तो इसी तरह हमारा जो क्वेश्चन तीसरा समाप्त होता है। आप लोगों को उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चौथा प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। यहाँ पे कुछ बहुपद दिया हुआ है, इसमें से प्रत्येक बहुपद की घात लिखना है। तो हमें करना क्या होगा, जैसे पहला दिया हुआ है कि 5x³ + 4x² + 7x। इसमें बहुपद दी हुई है, बहुपद की घात बतानी है। क्या होगी बहुपद की घात? घात का मतलब होता है कि जो भी इस बहुपद में चर है वो सबसे बड़ी पावर या सबसे बड़ी जो घात होगी इसमें, वही हमारा बहुपद का घात कहलाएगा। इसमें जो भी सबसे बड़ा पावर होगा, घात होगा, वही हमारा बहुपद का घात कहलाएगा। जैसे पहला प्रश्न है कि 5x³ की पावर घात क्यों + 4x² या x के पावर 2 भी बोल सकते हैं, या घात 2 भी बोल सकते हैं, पावर भी 2 बोल सकते हैं, + 7x 7x। इसमें x की सबसे बड़ी पावर कहाँ पर है? x की सबसे बड़ी पावर है ये है। इसी को बहुपद की घात कहा जाएगा, इसी को बहुपद का घात कहा जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि x की पावर 3 इस बहुपद की घात होगी। कितना होगी? x की पावर 3 इस बहुपद की घात होगी। तो हम लोग आंसर में लिखेंगे कि इस बहुपद की घात, यहाँ पे x की पावर 3 है तो यही बहुपद का घात हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इस बहुपद में इस बहुपद में घात 3 है। क्या है? घात 3 है। इस बहुपद में घात 3 है। सबसे ज़्यादा चर पे जो भी घात होगी वही उसका बहुपद का घात हो जाएगा। तो चर पे यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा है 5x की पावर 3 है, तो ये हमारा इस बहुपद का घात हो जाएगा। सेम इसी तरह अगला क्वेश्चन को बनाना है। दूसरा है कि 4 y²। कितना है? 4 y²। इसमें चर है y, पावर कितनी लगानी है? पावर लगी है y के पावर 2 लगी है। सबसे ज़्यादा पावर यही है, तो ये जो हमारा 2 है वो इस बहुपद का घात हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको भी लिख लेंगे कि इस बहुपद की घात इस बहुपद की घात 2 है। कितना है? 2 है। इस बहुपद की घात कितना है? 2 है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका तीसरा है कि 5t - √7। 5t - √7। इस क्वेश्चन में चर हमारा कौन सा है? इस क्वेश्चन में जो चर है वो हमारा t है। इसका पावर कुछ भी नहीं है, t का पावर जो है कुछ नहीं लगा है। जब पावर कुछ भी न लगा हो तो हम पावर 1 मान लेते हैं। जब इस जो t दिया हुआ, जो हमारा चर है दिया हुआ है, इस पे पावर कुछ नहीं है तो हम लोग इसका पावर 1 मान लेते हैं। तो इस t पर पावर कुछ भी नहीं है तो इस पर जो पावर हम लोग 1 लिख लेंगे, 1 मान लेंगे या लिखेंगे। तो लिख लेंगे यहाँ पर कि इस बहुपद की घात, इस बहुपद की घात 1 है। जब पावर कुछ भी ना हो तो हम लोग 1 मान लेते हैं पावर। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे कि इस बहुपद की घात 1 है, मतलब t का पावर घात 1 है। तो अगला है इसका चौथा 3, मतलब 3 है।
तो यह एक बहुपद है लेकिन इसमें कोई भी चर नहीं दिया गया। यह एक बहुपद तो है लेकिन इसमें कोई भी चर नहीं दिया गया है। न सी है, न ए है, न बी है, न सी है, न एक्स है, न वाई है, न जेड है, कुछ भी नहीं दिया है। जब कोई भी चर नहीं दिया हो तो इस कंडीशन में बहुपद का घात शून्य हो जाता है। इसमें तो कुछ भी नहीं दिया, ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं दिया हुआ, कोई भी चर नहीं दिया गया है। जब कोई भी चर नहीं दिया हो तो इस कंडीशन में बहुपद का घात क्या होगा, शून्य हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे इस बहुपद की घात शून्य क्या है, शून्य है, मतलब 0 है। यहाँ तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथा के साथ हमारा चौथा प्रश्न भी समाप्त होता है। अब है इस चैप्टर का, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है, कौन कौन त्रिघाती है। कह रहा है कि कौन कौन रैखिक है, कौन कौन द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती है। तो दोस्तों इसको पहचानने के लिए इसका कंडीशन है जिसमें सबसे बड़ी पावर हो, सबसे बड़ा घात होती है, सबसे बड़ा घात 1 होती है, वो रैखिक बहुपद होता है। जिसका घात 1 होता है, सबसे बड़ा घात 1 होता है, वो रैखिक बहुपद में होता है। और जिसमें सबसे बड़ी पावर घात 2 हो वो द्विघाती होता है, और जिसमें पावर घात 3 हो वो त्रिघाती होता है। क्या होता है, त्रिघाती होता है। तो पांचवा का पहला प्रश्न है x² प्लस x, क्या है, x के घात 2 प्लस x दिया हुआ है। अब इसको हम इसमें पता करना है कि ये जो संख्या है या घात दिया हुआ है ये कौन सा है, बहुपद रैखिक है या द्विघाती है या त्रिघाती है। तो उसको पता करने के लिए क्या करेंगे कि इसका जो घात दिया हुआ उसको देखेंगे। तो इसका घात तो x के पावर 2 है, मतलब सबसे ज़्यादा इसमें जो घात है वो तो x के पावर 2 है। तो x के पावर 2 हो जब, तो कौन सा हो जाएगा, द्विघाती हो जाएगा बहुपद। कौन हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख लेंगे कि ये द्विघाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद है। इस तरह इसका दूसरा देखते हैं। दूसरा दिया हुआ है x माइनस x की पावर 3, क्या है, x माइनस x के पावर 3। तो इस पर जो घात है, सबसे ज़्यादा घात किस पे है, इस पे है। इस पे कितना है, घात 3 है। जब किसी भी संख्या पे घात 3 हो, सबसे ज़्यादा घात 3 हो, तो कौन क्या होगा, त्रिघाती हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे यह त्रिघाती बहुपद है। चलते अगला क्वेश्चन की तरफ। तीसरा है कि y प्लस y² प्लस 4, y प्लस y² प्लस 4 है। इसका घात क्या है, तो y है। y चर बहुपद है, जो है y है, y बहुपद है। और इसका जो घात है वो 2 दिया हुआ है। सबसे बड़ा घात ये इसी पे है, 2 है। तो ये भी हमारा द्विघाती हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, द्विघाती बहुपद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, द्विघाती बहुपद हो जाएगा। इसके चलते अगला क्वेश्चन की तरफ। चौथा है 1 प्लस x, क्या है, 1 प्लस x है। तो 1 प्लस x का जो घात है तो कुछ नहीं है, x पे जो घात है वो हमारा कुछ भी नहीं है। जब हम पहले पढ़े हैं, पहले क्वेश्चन में भी पढ़े हैं कि जब x के पावर या घात कुछ ना हो तो हम लोग 1 मान लेते हैं उसका घात। अब वो किसी भी बहुपद पे घात 1 हो तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद होगा। क्या होगा, रैखिक बहुपद। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे रैखिक बहुपद। चलते अगला क्वेश्चन की तरफ। चौथा हो गया। पांचवा है 3t। इस पे भी घात कुछ नहीं है। अभी पढ़े हैं कि जब किसी भी बहुपद पर घात ना हो तो उस पर 1 माना जाता है। तो इस पर भी घात कुछ नहीं, तो ये भी 1 है। तो ये भी हमारा रैखिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रैखिक
बहुपद हो जाएगा। छठा है इसका, इसको आगे क्वेश्चन बनाते हैं आगे। इसको यहाँ बनाते हैं। छठा है हमारा आर स्क्वायर। आर के घात 2 है, तो जब इस पे घात 2 दिया हुआ तो ये भी हमारा द्विघाती क्या होगा, द्विघाती बहुपद हो जाएगा। दोस्तों इसमें का एक जो है 8 सातवां आप लोग को खुद बताना है कि ये कौन सा है। सातवां है 7x के पावर क्यों। ये रैखिक बहुपद है या द्विघाती है या त्रिघाती है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कौन सा बहुपद है। इसी के साथ हमारा जो है एक्सरसाइज 2.1 समाप्त होता है यहीं पे। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पर किसी तरह का वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह के नए टॉपिक के साथ।